आत्मा ज्ञानानजग्ध्वाति आत्मज्ञानांग भासते रज्ज्वज्ञान बहिर्भाति तज्ज्ञानं दास्यते नहीं। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोग प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं। रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकाशो में निजं रूपम नातिरिक्तो असाम्यहम् यदा प्रकाशते विश्वम् तदाहं भासयेभि। प्रश्न। आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है। तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? उत्तर। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न। यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। उत्तर। दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंचतत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है किंतु अपनी सत्ता करके उनका साधक है। और आत्माकार वृत्त विच्छिन्न विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का वाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होए तब जड़ की सिद्धि भी न होगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जाए तब जगाधांध प्रसंग हो जाएगा। इसी कारण आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। अहो विकल्पितं भीष्मम्
ज्ञानान्मयीन भासते रूप्यं सूक्तो फणिरज्जो वारिसूर्यकरे यथा। जनक जी कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान, जैसे सुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है।